आज हम सब यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो करेंगे एटम की कि एटम में क्या क्या आता है। ये हमारा एटम है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर होंगे हमारे दो पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे न्यूट्रल होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसलिए जो हमारा न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके अलावा एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाद हमारे 4 शेल्स होते हैं, K, L, M, N, और इनके ऑर्बिट्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं इस तरह। तो ये तो बात होगी इसकी, जो हम आज हमें पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। बट अगर हम देखेंगे कि कैसे डिस्कवर हुआ, तो स्टार्टिंग हमारी होती है जब बहुत साल पहले एक कैथोड में एक ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हुआ करा जेम्स थॉमसन ने। उसके अंदर क्या था, हमारी एक कैथोड एक ट्यूब थी, इसका हमारा नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने दो चीज़ें लगाई थी। एक साइड पे लगाई थी हमने अपनी कैथोड, दूसरी साइड लगाई थी हमने एनोड। अब इसको हमने कनेक्ट किया था काफ़ी हाई पोटेंशियल बैटरी से। सपोज यहाँ पे अब उसको हम ले लेते हैं 1000 वोल्ट का। उस टाइम पे भी इतना ही लिया गया था। और जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब, जो हमारी ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर हमने जो अपना एयर प्रेशर रखा था उस टाइम पे वो काफ़ी लो था। वो था अराउंड 10 पावर -3 mm के अराउंड प्रेशर रखा गया था। अब इसके ऊपर था एक वैक्यूम पंप जो मतलब इसके अंदर जो एयर थी उसको खींच रहा था। इसके अलावा जो ये हमारा एनोड है, इसके पीछे लगाई थी हमने एक जिंक सल्फेट की शीट, जिसका मतलब कह सकते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, ग्रीनिश शेड होता है। अब इसके अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था, जब हमने हाई पोटेंशियल लिया तो हमारे एनोड से, जो हमारा एनोड है मेटल का बना हुआ है, अब मेटल का बना हुआ है तो एनर्जी पास करने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे और वो इस पर अट्रैक्ट करेंगे। उसमें डिस्कवर हुआ था। बट इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स है, अगर हम उन पर ध्यान दें तो पहला ये था कि जो हमारे यहाँ से रेज जा रही हैं, अब यहाँ से जो रेज जा रही है एनोड है हमारा, जो नेगेटिव रेज जा रही है हमें पता चला, क्योंकि एनोड का चार्ज नेगेटिव और एनोड का चार्ज पॉजिटिव। अब हमारा जो हाई पोटेंशियल, जो हमारा पॉजिटिव कैथोड है, वो एनोड से पार्टिकल को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब हमें ये चीज़ मालूम है कि जो नेगेटिव है पॉजिटिव है अट्रैक्ट होते हैं आपस में। इसीलिए जो रेज हमें जाने दिख रही थी, हमें उस टाइम पे ये पता था कि वो नेगेटिवली चार्ज है, बट हमें कुछ नाम नहीं दिया था इस वक्त पे। और हमें क्या पता चला था कि वो स्ट्रेट लाइन में पास कर रहे हैं। ऐसे पता चला क्योंकि हमने इसके बीच में एक ओपेक मटेरियल रखा। ओपेक मटेरियल होता है कि जिसको रखने के बाद उससे लाइट पास न कर पाए, लाइट पास नहीं कर पाई, और तो इससे हमें शैडो दिखी पीछे, और शैडो हमें दिखेगी जब कोई स्ट्रेट लाइन में लाइट आ रही हो। तो हमें ये पता चला जो रेज हमारी पास हो रही है नोड से, वो स्ट्रेट लाइन में है। इसके अलावा जो रेज नोड से पास कर रही है उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। इसका पता ऐसे चला कि उन्होंने उसके बीच में बहुत छोटे पैडल व्हील्स रखे। अब जब वो रेज एनर्जी वाली कैथोड से इस साइड जा रही है तो वो उन व्हील्स को पुश कर रही है, वो घूम रहे हैं, इससे पता चलता है उनमें से काइनेटिक एनर्जी है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। इसके बाद जो रेज जा रही है नेगेटिवली चार्ज, वो बहुत छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। वो इस तरह की वो एक तो बहुत हाई स्पीड में थी, स्ट्रेट लाइन में थी, तो जाते हुए कुछ दिखाई नहीं हमें, इसलिए बहुत स्मॉल पार्टिकल्स थे। जेम्स थॉमसन का मॉडल जितना भी पार्टिकल मैकेनिज्म जितना भी उसने बताया या एक्सप्लेन करा, ये जो ट्यूब है पूरा इसकी कंडक्शन है, या फिर इसका मटेरियल जो भी बना हुआ है, या फिर जो भी पूरी फिजिक्स है, वो किसने डिस्कवर करी थी? फैराडे। ठीक है, तो अभी तक जितना एक्सपेरिमेंट पढ़ा क्या था, फैराडे ट्यूब, फैराडे के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, इसको थॉमसन ने अप्लाई करा। ठीक है,
अब हमने ये सब तो कह दिया कि यहाँ से रेस पास कर रही है, बट आप सोचो कि अब कैसे पता चला जब वो इनविजिबल थी, हाई स्पीड में थी, छोटे पार्टिकल्स की। तो उन्होंने क्या करा था, इसके पीछे फ्लोरोसेंट शीट लगा रखी थी जिंक सल्फेट की। तो जो पार्टिकल्स, अब इसमें एक और चीज़ थी, जो ये मेरा कैथोड था यहाँ पे, इसमें छोटे छोटे होल्स थे, उन होल से वो जो रेस थी पास होके इस शीट पे गिर रही थी और यहाँ पे ब्राइट मतलब कि ग्रीनिश कलर टाइप थोड़ा ब्राइट कर रही थी, जिससे पता चला कि कुछ तो इनविजिबल चीज़ है जो यहाँ पे आ रही है स्ट्रेट लाइन में। इसके अलावा हमने इस पे पहले आपको बताया कि लो प्रेशर था। लो प्रेशर क्यों था? क्योंकि अगर इसके अंदर गैस पार्टिकल्स होंगे तो वो आपस में कोलाइड करेंगे, जिससे उनकी स्पीड लो होगी और उनकी रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इसको टोटली वैक्यूम बनाने के लिए बहुत ही कम गैस पार्टिकल्स रखने के लिए लो प्रेशर लिया गया था। ये यहाँ तक की बात थी। आगे अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी थी जो हमारी एनोड रेज जा रही है, ये आयनाइजेशन में हेल्प करती हैं। आयनाइजेशन कैसी होती है कि अगर देखो इसके बीच में कुछ गैस पार्टिकल्स हैं, अब जो गैस पार्टिकल्स है वो तो बने वो भी आइटम्स ही हैं, एटम्स में उनके भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे सपोज 10⁻³ है, मतलब कि कम है बट थोड़ा बहुत है। तो थोड़े बहुत अगर गैस पार्टिकल्स जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड में जा रहे हैं, इस पे वो बॉम्बार्ड करे गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकला, इसी को कहते हैं आयनाइजेशन, कि किसी गैस पार्टिकल्स में से कुछ आयंस निकल रहे हैं। ये तो हो गई कैथोड रे ट्यूब की बात। इसके बाद जे थॉमसन ने एक और चीज़ बताई और वो थी हमारे जे थॉमसन का चार्ज मास रेशियो। उसके अंदर उसने क्या बताया कि चार्ज अपॉन चार्ज मास रेशियो, उसमें उसने हमें क्या बताया कि चार्ज अपॉन मास जो हमारा होता है, जब इसमें अपने एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, वो हमारे लेवल पे भी है नहीं, तो सिंपली हमें इसकी वैल्यू याद करनी है अभी फिलहाल। तो 1.75 इंटू 10⁻11 cg, सी मतलब कूलम की, जो हमारा चार्ज है वो कूलम में है, और तो 1.75 किलोग्राम। उसने ये बताया कि उसने एक थ्योरी दी थी अपनी कि चार्ज मास रेशियो होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज उनका मास को अपॉन में रखेंगे, मतलब उसका रेशियो निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी के बाद उस टाइम पे काफ़ी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अलग अलग, तो उसी टाइम पे मेरिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था मेरिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उससे उसने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसने हमें बताया था वो था हमारा 1.602 इंटू 10⁻−19 C, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻−19 C। अब हमारे पास देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास इन दोनों का रेशियो भी है, तो इससे हम मास निकाल सकते हैं। तो जे थॉमसन ने, उनकी उसके बाद किसी ने भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया इन दोनों की डिस्कवरी के बाद, जो कि कुछ था हमारा 9.1 इंटू 10⁻−31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 9.1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.60 -1.6 तो नेगेटिव इंडिकेट है इलेक्ट्रॉन है। हमें इन सबसे ये पता चल गया। तो अभी जो देखो जब एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब का हुआ था उस टाइम पे ये नहीं पता था कि जो कैथोड रेज निकल रही हैं, जो छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, बट बाद में उनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया और यही थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इसके बाद आती है सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा? अगर देखा जाए काफ़ी वेबसाइट्स पे बुक में लिखा आता है कि प्रोटॉन भी हमारा रदरफोर्ड ने थॉमसन ने डिस्कवर करा, बट असलियत में जो डिस्कवर करा था वो था हमारा ये गोल्डस्टाइन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसने हमारा प्रोटॉन डिस्कवर किया था। अब दरअसल वो क्या रहा था उस टाइम पे जब कैथोड रे ट्यूब से थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा, उसी टाइम पे बाकी सब साइंटिस्ट कुछ ना कुछ चेंज करके देख रहे थे कि सपोज अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ा दें या गैस चेंज। एक और चीज़ थी जो इलेक्ट्रॉन था हमारा कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट, उसमें एक और चीज़ थी कि जब हमने, अगर आपको याद हो कि जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस थी
भले ही लो प्रेशर में थी, बट उसमें ये चीज़ और पता चली थी, अगर हम गैस को चेंज करते हैं, सपोज अभी हाइड्रोजन की, उसके बाद हीलियम की, किसी और चीज़ की भी गैस है, उसका असर जो हमारी कैथोड रेज जा रही हैं उन पे नहीं पड़ रहा। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी कैथोड रेज निकल रही हैं वो गैस का फिर जो मटेरियल एनोड या कैथोड में यूज हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो अभी यहाँ डिस्कवरी हुआ प्रोटॉन। तो जब काफ़ी लोग साइंटिस्ट जब सारी डिस्कवरी की एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब के अंदर का भी प्रेशर बढ़ा के, प्रेशर कम करके, मटेरियल चेंज करके, उस टाइम पे गौर सिंह ने क्या करा, उसने सेम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो गैस प्रेशर पहले कैथोड रे वाले में कम था, 10 पावर -3 था, उसको 10 पावर -1 कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया प्रेशर को। और जो हमारे छोटे छोटे होल्स कैथोड के अंदर, जो हमारे छोटे छोटे होल्स एनोड के अंदर थे, वो एनोड की जगह पे कैथोड में कर दिए। तो इसका कुछ एंड रिजल्ट ऐसा था कि ये हमारा अब नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। इसके अंदर अब उसने जो हमारे गैस पार्टिकल्स थे उसका प्रेशर डाला था, मतलब ये गैस पूरी इसके अंदर थी। अब गैस थी तो उसमें क्या हुआ, जब सेम वोल्टेज थी उसके अंदर भी हाई वोल्टेज यूज करी गई थी, सपोज 1000 वोल्ट ले लेते हैं, तो जब हाई वोल्टेज दी गई तो इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ पे मटेरियल जो हमारा बना है वो बना तो एनोड का ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी लूज करेगा। और सब क्या गैस भी है, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, अब वो गैस पे बॉम्बार्ड, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए, यहाँ पे ये मेरे गैस पार्टिकल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स गैस पार्टिकल्स के ऊपर बॉम्बार्ड करे गए, तो इन्होंने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, हमारे क्या बचे। अब जब एक एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एटम और न्यूट्रल होता है, अगर हमने एटम में से उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो निकाल दिया, क्या बचा हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल, तो प्रोटॉन्स बचे। और जो प्रोटॉन्स थे हमारे इस वक्त पे वो अट्रैक्ट होने लगे हमारे एनोड की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्ट हमारे वापस से कैथोड की तरफ गए। बट इस टाइम पे जो हमारे प्रोटॉन्स जो इसका चार्ज बच गया प्लस, वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको हमने नाम दिया कि ये कोई गैसियस आयंस है जो पॉजिटिवली चार्ज हैं और वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे उन्होंने इसका नाम प्रोटॉन रखा नहीं था, इतना कहा था कि गैसियस आयंस हैं जो हमारे गैसेस से निकलते, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉम्बार्ड करे जा रहे हैं उनसे निकलने के बाद हमारे कैथोड की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने ये तो कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया और जो हमारे होल्स थे डिफरेंट साइड पे कर दिए, और क्या चीज़ डिस्कवर करी, जो हमारी रेज अब जा रही है, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में एनोड रे वाले में तो हमारी जो रेज जा रही थी इनविजिबल थी, बट जो इसमें आ रही थी वो कलर थी। कलर के साथ साथ इन्होंने कलर रेज की एक ऑब्जर्वेशन थी और इसलिए उन्होंने नाम रख दिया एनोड रेज। एनोड रेज जो हमारी थी वो हमारी मतलब की प्रोटॉन्स की रेज थी, बट उस टाइम प्रोटॉन्स नाम दिया नहीं था, गैसेस आयंस नाम था। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है एनोड रेज की। नोड की प्रॉपर्टीज में अगर हम देखते जाएं तो ये होते हैं चार्ज पार्टिकल्स कौन से पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे पॉजिटिव, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे इसलिए पॉजिटिव थे। अब जो बाकी कुछ चीज़ें थी कि वो हाई स्पीड उनकी भी थी, बट जितनी इलेक्ट्रॉन्स की थी उतनी नहीं थी, हाई स्पीड पर थोड़ी उनसे कम थी। अब जो सेम यहाँ पे भी इस बार जो फ्लूरेसेंस यहाँ पे लगाया गया था वो इस बार यहाँ पे लगाया गया था, होल्स यहाँ पे थे, तो रेज यहाँ से आई, इस पे टच करी तो पता चला कि कोई रेज आ रही है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इनके पास भी थी, सेम व्हील्स रखे गए, जब यहाँ से मूव कर रहे हैं व्हील्स मूव कर रहे हैं, तो पता लगा कि काइनेटिक एनर्जी है। अब जिसमें जो नई चीज़ आती है वो होती है ओरिजिन, जो मैंने आपको बताया गैसेस आयंस का होता है, तो इनको प्रोटॉन्स ने कहा था, गैसेस आयंस का था। अब जो हमारे कैथोड रेज थी वो हमारी जो हमारा गैस का नेचर था और जो हमारा एनोड और कैथोड का मटेरियल था उस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, बट जो हमारी कैथोड एनोड रेज हैं वो इस पर डिपेंड करेंगी, क्योंकि जितनी उसमें देखो आप सिंपल सी बात देखो, उसमें गैस ज़्यादा है, अगर गैस ज़्यादा है तो मतलब कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा अमाउंट में हो या हेवियर हो। अगर हम हाइड्रोजन का बात करें, हम हाइड्रोजन लेके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक ही प्रोटॉन आएगा,
इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे जाएगा, प्रोटॉन हमारा यहाँ पे अटैक होगा। बट उस तरह नाइट्रोजन है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं, तो मतलब कि 7 प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। तो इसलिए डिपेंड कर रही है कि गैस का मटेरियल कौन सा है और एनोड कैथोड कौन से मेटल की बनी हुई है। इसमें अब देखो जो हमारे वो था कैथोड रेज, उनको तो डिपेंड नहीं कर सकते हमारे मटेरियल पे और गैस कौन सी है, इसलिए उनका एक चार्ज अपॉन मास रेशियो कांस्टेंट था। बट ये हमारे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसका चार्ज अपॉन मास रेशियो कोई कांस्टेंट नहीं होगा। ये डिफरेंट होगा हर गैस और हर मटेरियल के लिए। ये होगी इसकी बात। और जो हमारी ये एनोड रेज है, ये जनरली कैथोड रेज से हेवियर होती हैं। इसके बाद साइंटिस्ट ने क्या सर्च करा, उन्होंने ये तो पता लगा कि गैस आयंस निकल रहे हैं, ऐसे गैस बॉम्बार्ड हो रही है। बट उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि जो मेरा चार्ज अपॉन मास रेशियो है हाईएस्ट कब आ रहा है। मेरा चार्ज अपॉन मास रेशियो हाईएस्ट कब आ रहा है, और उन्होंने ये डिस्कवर करा हाईएस्ट आ रहा है जब हम जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले रहे हैं वो होगा लाइटेस्ट हो और कम वेट की हो। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरा आ रहा था हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि अगर हाइड्रोजन है मेरा, उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा जाएगा अपना ये कैथोड की तरफ और एक आएगा एनोड की तरफ। इसलिए जो इस टाइम पे जब एक ही प्रोटॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, इस टाइम पे उन्होंने इसका नाम दिया प्रोटॉन, कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहा है वो मेरा प्रोटॉन है। ये थी डिस्कवरी प्रोटॉन की। अब हम प्रोटॉन पे कुछ बात कर देते हैं। डिस्कवर तो हो गया, इसका भी सेम चार्ज निकाला गया, मास निकाला गया, और तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता, प्रोटॉन का होता है सेम होता है, पॉजिटिव में होता है बस 1.6 × 10⁻19 C, और जो मेरा मास होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.625 × 10⁻27 kg। अगर आपका याद हो तो जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो से कम था, तो उन्होंने एक और चीज़ पता लगाई कि जो मेरा प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये था बस डिस्कवरी प्रोटॉन। इसके बाद जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा, प्रोटॉन डिस्कवर करा। अभी तक हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है, और इसकी इन्वेंशन की बिहाफ पे उसने अपना एटॉमिक मॉडल किया। जे थॉमसन का अपना मॉडल, तो आता है हमारा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जो इसने हमें दिया प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी के बाद। इसमें इसने क्या कहा कि जो हमारा एटम है ये बना होता है पॉजिटिव स्फीयर का, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स बीच में एम्बेडेड है। इसने एक्सपेरिमेंट और दो नाम से फेमस हुआ, पुडिंग नाम से वाटरमेलन। इसका मॉडल कुछ ऐसा था, सपोज कि हमारा एक पूरा एटम है, इसमें जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमारा पूरा स्फीयर ये प्रोटॉन से बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पूरे में पॉजिटिव है, पूरे में हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है। इसने क्या कहा कि जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि देखो उसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, दोनों कंबाइन करेंगे न्यूट्रल हो गए। इसमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया, पर कुछ टाइम के बाद इसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद आया रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड उस टाइम पे एक अपना एक्सपेरिमेंट लेकर आया, जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें वो क्या कर रहा था कि वो अल्फा पार्टिकल्स को पास करता था एटम से, और एक ने उसने डिस्कवर करा कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं एटम से, अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है। एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट। अब ऐसा पार्टिकल्स होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज होता है +2 का, किस चीज़ के हीलियम आयन। हाँ, इसको आप कह सकते हो कि हीलियम का न्यूक्लियस है एक तरह से। आवाज बड़ी है मेरी, बहुत तरह लगा मैंने बोला नहीं पड़ेगा।
अब देखो एक सेकेंड, धक्का दे दे अब जो इसने क्या डिस्कवर करा कि जब मेरे एल्फा पार्टिकल्स हैं, जब उनको मैं एटम से पास सॉरी अभी मेरा एक एटम है। अब अगर आप थॉमसन की बात को याद करें, उसने कहा था कि जो मेरा एटम है उसमें हर जगह पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन बस एम्बेडेड है। बट जो मेरे एल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज है, अब जो इनको इससे पास करवाया गया वो बिना किसी डेविएशन के इससे पास कर गए। इससे हमें क्या पता चला कि देखो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स इस पर कोलाइड करेंगे तो उनको डेविएट करना चाहिए, सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, वो रिपेल करने की जगह पे इससे बिना डेविएशन के पास कर गए। उसके बाद उसने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसका नाम ये था पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें उसने क्या करा, उसके अंदर उसने एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया और उसको रखा लेड बॉक्स में। लेड बॉक्स में इसलिए रखा ताकि कि जो लेड होता है वो जो मेरी रेडिएशंस होती हैं उनको पास नहीं करने देता। उसने एल्फा पार्टिकल्स का रेडियोएक्टिव एलिमेंट रखा जो खाली एल्फा पार्टिकल्स पास करवा रहा था लेड के बॉक्स में, क्योंकि लेड जो मेरा होता है वो रेडिएशन पास नहीं करने देता। इससे एल्फा पार्टिकल्स पास करें। इनके आगे थी एक गोल्ड फॉइल की पतली सी शीट, और गोल्ड फॉइल शीट के पीछे एक ऐसे यू शेप में थी जिंक सल्फेट की शीट, जो उसको वो पहले यूज कर रही थी कैथोड रे ट्यूब में और फ्लूरेसेंट मेटल की ऐसा। तो जब मेरे एल्फा पार्टिकल्स इसमें से निकले वो गोल्ड फॉइल से, उसने क्या ऑब्जर्व करा एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि जो उसके 99.9% एल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल से बिना किसी डेविएशन से, ताकि छोटी मोटी हो तो स्मॉल एंगल्स पे, बट बिना किसी दिक्कत के इससे पास कर रहे हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि इसका 1 आउट ऑफ 20,000 एल्फा पार्टिकल्स वापस से आ रहा है, मतलब 180 डिग्री पे जिस एंगल पे जा रहा है उसी से वापस आ रहा है। अब ये क्यों दिखने में कैसा होता है वो देखते हैं। सपोज ये मेरे एटम्स हैं, ये मेरे एल्फा पार्टिकल्स हैं और ये मेरी गोल्ड फॉइल है। अब इसके अंदर क्या हुआ, पीछे मेरा न्यूक्लियस है। जब मेरे एल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के हल्का सा टच होते हुए जा रहे थे वो हल्का सा डेविएट कर गए। अगर वो बिना न्यूक्लियस पर टच करने में जा रहे थे वो स्ट्रेट प्रॉक्सिमिटी में मूव कर रहे थे। जो हल्का सा टच कर रहे थे हल्का सा डेविएट कर रहे हैं, जो टच नहीं कर रहे स्ट्रेट जा रहे हैं। जो न्यूक्लियस के बीच पे जा रहे हैं मतलब थोड़ा सेंटर में, वो वापस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो थोड़ा ज़्यादा टच कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा डेविएट कर रहे हैं। ये उसकी डिस्कवरी बस।